वेलकम दोस्तों। अगर आपको टेंसेस भूल जाते हैं या आपको टेंसेस याद नहीं हो रहे, आपने बहुत दफ़ा किए होंगे लेकिन आपको भूल जाते हैं अगर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए टेंसेस की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कंसेप्चुअल तरीके से टेंसेस सिखाए जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को मुकम्मल करना है और टेंसेस आपको हमेशा याद रहेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट क्या होता है? मौजूदा। ठीक है, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज गैर वाज़ेह हो। डेफिनिट होता है वाज़ेह और इंडेफिनिट जो चीज गैर वाज़ेह हो, यानी इसमें काम होता है मौजूदा जमाने में। ठीक है, लेकिन इंडेफिनिट होता है काम का सही वाज़ेह नहीं होता, काम का क्लैरिटी नहीं होती कि काम कितना हो गया, कितना रहता है। चले आइए करते हैं अपना टेंस। सबसे पहले देखें पहचान। पहचान क्या होती है? उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती है आते हैं। ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड्स मिले किसी सेंटेंस के आखिर में तो आपको फौरन माइंड में आ जाना चाहिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखिए बनाने का तरीका, इसको हमने बनाना क्या। सबसे पहले हमने बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो ना नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, बल्कि वो पॉजिटिव हो। ठीक है, जिसमें ना नेगेशन होती है ना उसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन किया जाता है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे इसका थोड़ा सा ये और रूल्स है। अगर सब्जेक्ट हो ही, इट या सिंगुलर, तो हमने क्या करना है? वर्ब्स के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है। ये चीज याद रख लें। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर, तो हमने इजाफा करना है एस या ईएस का। किसके साथ? वर्ब के साथ। तो अब हमारा क्वेश्चन उभरता है कि ईएस किधर आएगा और एस किधर आएगा। तो देखें जिन वर्ब्स के आखिर में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, जी ये अल्फाबेट्स आ जाए, उनके साथ में क्या लगाना है? ई एस। ठीक है, बाकी के साथ एस आएगा। अगर सब्जेक्ट होगा ही, इट या सिंगुलर और वर्ब्स के आखिर में ये अल्फाबेट्स हो, तो हमें क्या लगा देना? ई एस। अगर ये अल्फाबेट्स ना हो, ठीक है, तो हमें क्या लगा देना? एस। जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, इट या सिंगुलर। आई, वी, दे, यू या प्लूरल हो, तो हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं। ये बात आप माइंड में रख लें, और ये मिस्टेक बड़ी क्लासेस के बच्चे भी करते हैं। और ये एस और ई एस की मिस्टेक्स जो है ना, ये हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो आप अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपकी ये मिस्टेक यहीं पर ही खत्म हो जाए। तो आइए चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हमें अफर्मेटिव की एग्जाम्पल्स करनी है। तो देखिए हमारी पहली एग्जाम्पल क्या है? असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? असलम, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। तो काम कौन कर रहा है? असलम। असलम क्या हमारा हो गया? सब्जेक्ट। असलम आगे हमने क्या देखना है? ईद पर नए जूते खरीदता है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या लेनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। असलम बाय, असलम बाय। अब देखें, अब हमने देखना है अपना रूल। अगर सब्जेक्ट हो ही, इट या सिंगुलर, ये देखें अगर सब्जेक्ट हो ही, इट या सिंगुलर, तो हमें वर्ब्स के साथ क्या करना है? एस या ईएस का इजाफा करना है। तो इधर हमने क्या करना है? असलम हमारा सिंगुलर है, तो हमने क्या करना है? एस या ईएस का इजाफा करना है। तो देखिए हमने एस का इजाफा करना है या ईएस का इजाफा करना है। तो ये देखिए इसका जो हमने दूसरी बात क्या लिखी है? जिन वर्ब्स के आखिर में ये सारे अल्फाबेट्स हों, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस, बाकी के साथ एस। तो देखें हमारा जो वर्ब है उसके में क्या आ रहा है? बाय, बी यू वाई, तो वाई आ रहा है एंड पर। तो देखें वाई इसमें नहीं है। ठीक है, इनमें वाई नहीं है, तो हमने क्या कर देना? एस लगा देना। असलम बाइज न्यू शूज ऑन। तो देखें जी, असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद।
असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, एंड पे फुल स्टॉप। देखिए हमने सब्जेक्ट भी ले लिया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब ले लिया, ऑब्जेक्ट भी ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे देखें दूसरा सेंटेंस है, सूरज मगरब में गुरूब होता है। द सन, अब देखिए सूरज सिंगुलर है, हमने क्या बात की थी, अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर तो हमें वर्ब्स के साथ क्या लगाना है, एस या ईएस। तो अब देखें द सन, अब सेट होता है गुरूब होना, सेट। अब देखें टी आ रहा है हमारा, टी पे इख्तिताम हो रहा है ना वर्ब, तो देखें टी इनमें नहीं है तो हमने क्या लगा देना, एस लगा देना। द सन सेट्स इन द वेस्ट। एंड पे फुल स्टॉप। आगे देखें वो मेरी बात सुनता है। इससे हमारा सेंटेंस क्या है, वो मेरी बात सुनता है। तो क्या आएगा, वो की इंग्लिश क्या होती है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब देखें सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, LISTEN, टी साइलेंट है, लिसन, ही लिसन। अब देखिए हमने बात की थी अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर तो हम क्या करेंगे, एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो देखें LISTEN, एन जो है वो इनमें नहीं है, हमारा लास्ट वर्ड, लास्ट अल्फाबेट क्या है, एन, तो एन इनमें नहीं है तो हम क्या लिखाएंगे इधर, एस। ही लिसन्स टू मी। तो ये हमारे चौथे एग्जाम्पल देखें, हम आपको जानते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वी। अब जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। तो जी इसमें इजाफा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वी है, वी हमारा क्या सब्जेक्ट है। हमने बात की अगर ही शीट या सिंगुलर हो तो एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ करना है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है, इसलिए इजाफा नहीं होगा, वी नो यू। ये हमारा आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस की 4 एग्जांपल्स। आगे हमने करना है नेगेटिव। नेगेटिव जब हमने करना है तो आपको एक बात माइंड में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, डू और डस। और यही दो ही यूज होंगे इंट्रोगेटिव में, डू एंड डस। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डस नॉट। देखिए सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डस नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि डू नॉट किसके साथ आएगा और डस नॉट किसके साथ आएगा। अगर सब्जेक्ट हो, इफ, अगर सब्जेक्ट हो हमारा ही शी इट या सिंगुलर, या सिंगुलर, तो क्या आएगा, डस नॉट। क्या आएगा, डस नॉट। और अगर सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल हो, आई वी दे यू या प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, डू नॉट। ठीक है, ये बस चीज हमें याद रखनी है। अगर हमारे पास ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें डज नॉट लगा देना है, अगर आई वी दे यू या प्लूरल हो तो हमें क्या लगा देना है, डू नॉट। अब हम इसी को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। असलम ईद पर नए जूते नहीं खरीदता है, तो क्या होगा, असलम
देखें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, असलम। अब देखो हमें डू नॉट लगाना है या डस नॉट लगाना है। तो हमने क्या बात की, अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर तो हमें क्या लगा लेना है, डस नॉट। तो असलम सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डस नॉट। असलम डस नॉट बाय न्यू शूज ऑन ईथ। जी एक बात रह गई आपको बतानी कि जो एस या ई एस का इजाफा है ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। और ये इजाफा किसी टेंस में नहीं होगा, सिर्फ अफर्मेटिव में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में होगा, ठीक है। ना ये इजाफा नेगेटिव में होगा, ना ये इंट्रोगेटिव में होगा, और ना ये किसी और टेंस में होगा। ये सिर्फ इजाफा किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। वो भी तब होगा अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर। अगर ही शी इट सिंगुलर ना हो तो हमने इजाफा फिर भी नहीं करना, ठीक है। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है, ये बहुत काम की बात है, क्योंकि यही बात जो है बड़ी क्लासेस के बच्चे भूल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। देखें दूसरा हमारा क्या है, सूरज मगरिब में गुरूब नहीं होता है। द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। ठीक है, आगे देखें वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी। क्या आ जाएगा, ही डज नॉट लिसन टू मी, यहाँ लिख लेते हैं। आगे देखें एक रहेगा, हम आपको जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। आगे हमने करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करना है, डू या डस को उठा के हमने, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें उठा के शुरू में ले आना है। डू और डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये स्कीम है इंट्रोगेटिव बनाने की। अब आप फिर कहेंगे डू और डस का यूज कैसे होना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर तो हमने डस को उठा के शुरू में ले आना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई हुई दे यू या प्लूरल तो हमने डू को उठा के शुरू में लाना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं फिर आपको समझ आएगी। क्या असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, तो क्या होगा, असलम सिंगुलर है तो हम क्या लाएंगे, डस। डस असलम। अब देखें इधर इजाफा नहीं होगा, बताया ना अफर्मेटिव में इजाफा ना नेगेटिव में होना है, ना ही इंट्रोगेटिव में होना, ना ही किसी और टेंस में होना है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का इजाफा होना है। डज असलम बाय न्यू शूज ऑन ईद एंड क्वेश्चन मार्क। आगे देखें ये सेंटेंस हो जाएगा, क्या सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो क्या सूरज जो है वो सिंगुलर है तो हमें क्या लेना, डस। डस द सन set in the west and a question mark। आगे देखें क्या वो मेरी बात सुनता है। स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, क्या सेंटेंस बन जाएगा, क्या वो मेरी बात सुनता है। तो सबसे पहले शुरू में क्या जाएगा, डस ही लिसन टू मी। आगे देखें क्या हम आपको जानते हैं, तो शुरू में क्या आ जाएगा, हम है तो हम के लिए क्या आ जाएगा, डू। डू वी नो यू एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये आज का टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम इसका क्विक रिव्यू लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें।
ताकि सब के टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके और सब टेंसेस अच्छी तरह सीख सकें और उनको इंग्लिश में आसानी हो सके। देखिए अब हम इसका क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है। उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बस सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये दो रूल्स हैं। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो हमने क्या करना था? वर्ब्स के साथ एस या एस का इजाफा करना होता है। अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे तो एस या एस का इजाफा होगा। आगे देखें, जिन वर्ब्स के आखिर में ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, जी, तो उन अल्फाबेट्स के साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस, बाकी के साथ एस लगाएंगे। यानी जिन वर्ब्स के लास्ट में ये अल्फाबेट्स हों उनके साथ ई एस आएगा, बाकी के साथ एस आएगा। अगर सब्जेक्ट्स ये वाले हों, ठीक है, ही, शी, इट या सिंगुलर। तो देखें आगे हम एग्जांपल्स लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। तो असलम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? बाई। तो बाई के साथ क्या आएगा? एस। क्यों? क्योंकि असलम सिंगुलर है और बाई का किस पे इस्तेमाल हो रहा है? वाई पर। वाई में नहीं है तो इसलिए हमने क्या ले लिया? एस। असलम बाइस न्यू शूज ऑन ईद। आगे दूसरा देखें, सूरज मगरिब में गरूब होता है। द सन, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखें, सेट्स इन द वेस्ट। ये सेट है, सेट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हम एस लगाएंगे। एस या एस लगाने पर ये देखें टी पे इसका इख्तिताम हो रहा है तो टी इनमें नहीं है इसलिए क्या लगेगा? एस। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखें, वो मेरी बात सुनता है। ही लिसन्स टू मी। एस का इजाफा हुआ, एस का क्यों हुआ है? ई एस का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एन पे इसका इख्तिताम हो रहा है, एन इनमें नहीं है इसलिए हमने क्या लगा दिया? एस। ही लिसन्स टू मी। आगे हम आपको जानते हैं, वी नो यू। वी जो है ये ही, शी, इट या सिंगुलर में नहीं है, ये प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ इजाफा नहीं करेंगे। वी नो यू। आगे हम इसको नेगेटिव करना है। तो देखें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज, ठीक है। तो जब हमने इसको नेगेटिव करना है तो सबसे पहले हमने लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हमने ले लेना है डज नॉट सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो हमें क्या लेना है? डज नॉट। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल तो हमें क्या लेना है? डू नॉट, ठीक है। देखें, अब हमने उनको ही कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। असलम ईद पर नए जूते नहीं खरीदता है तो असलम सिंगुलर है तो हमने क्या ले लिया? डज नॉट बाय न्यू शूज ऑन ईद। आगे देखें, सूरज मगरिब में गुरूब नहीं होता है। द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। आगे देखें, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी। हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। अभी हमने इसको इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव कैसे करना है? डू और डस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इनको उठा के हमने शुरू में लाना होता है, ठीक है। जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, डू और डस को उठा के आपने शुरू में लाना है। ये आपने अपने बात माइंड में रखनी है। देखिए, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगी? क्या असलम ईद पर नए जूते खरीदता है? डज असलम बाय न्यू शूज ऑन ईद। डज असलम बाय न्यू शूज ऑन ईद। असलम सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे? डज। हमने क्या बात की थी? आई, वी, दे, यू प्लूरल तो हमने डू नॉट यूज करना है या डू यूज करना है। यानी अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हमने डस यूज करना है, ठीक है। तो असलम जो है सिंगुलर है तो हमने क्या लिया है शुरू में? डस। डस असलम बाय न्यू शूज ऑन ईद। इधर देखिए इजाफा नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आगे देखें, क्या सूरज मगरिब में गुरूब होता है? डज द सन सेट इन द वेस्ट। सूरज सिंगुलर है तो हमें शुरू में क्या लें? डज। डज द सन सेट इन द वेस्ट। आगे देखें, क्या वो मेरी बात सुनता है? डज ही सिंगुलर है इसलिए हम क्या लें? डज। डज ही लिसन टू मी। लिसन होता है सुनना। आगे देखें, क्या डू वी नो यू। क्या हम आपको जानते हैं? हम आपको जानते हैं, इसका हमने क्या कर लिया? इंट्रोगेटिव। डू वी नो यू। अब देखिए, डू हम क्यों लिया? क्योंकि वी है इधर। हमने क्या कहा था? आई, वी, दे, यू प्लूरल हो तो हमें शुरू में क्या लेके आना है? डू लेके आना है। जी, आज का ये था टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, 10-15 सेंटेंस अपने पास से आपने करने हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ताकि हम इनकरेज हो सकें और हम और अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें और आपके कंसेप्ट्स क्लियर करते रहें। अच्छा, दुआ में याद रखिएगा और अपना काफ़ी सारा ध्यान रखिएगा।